कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। शनिवार को वो राज्य के तूतुकुड़ी में थे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन को पता था कि हमारे पीएम भारत के हितों से समझौता कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 सालों से निर्वाचित संस्थानों और फ्री प्रेस पर लगातार व्यवस्थित हमला किया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं करप्ट नहीं हूँ, इसीलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर हमला करती है। राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर जोरदार हमला करते हुए आरएसएस को संस्थागत संतुलन बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ता है तो राष्ट्र अशांत होता है। And I'm sad to tell you that democracy in India is dead. It doesn't exist anymore. It is dead because one organization, the RSS, has combined with huge finances to penetrate and disturb and destroy our institutional balance. That is what has happened. पिछले 6 सालों से सभी संस्थाओं पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया जा रहा है। दुख है कि भारत में लोकतंत्र मर गया है, क्योंकि एक संस्था आरएसएस हमारे देश के संस्थागत संतुलन को बिगाड़ और बर्बाद कर रही है। अपने संबोधन के दौरान इस मौके पर राहुल ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। राहुल ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री उपयोगी है या बेकार है, सवाल ये है कि वो किसके लिए उपयोगी है। बकौल गांधी, प्रधानमंत्री सिर्फ 2 लोगों के लिए उपयोगी है और वो है हम दो हमारे दो, जो कि उनका इस्तेमाल अपनी दौलत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जबकि गरीबों के लिए पीएम मोदी बेकार है। The Prime Minister, the question is not whether he is useful or useless. The question is to who is he useful. He is useless to the poor people. He is very useful to हम दो हमारे दो। आपको बता दें, यहाँ राहुल गांधी का इशारा अंबानी और अडानी की तरफ है। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति और इतिहास की बुनियाद है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता पर हमला हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वायनाड से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि ये सिर्फ संविधान पर हमला नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति पर भी हमला है। इसे रोकना बहुत जरूरी है। Concentration of capital has combined with the organization of the RSS and has disturbed, and I would say actually destroyed the institutional balance in the country. राहुल गांधी ने आगे कहा, पीएम मोदी को लगता है कि वो तमिलनाडु को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेंगे। हम रिमोट से बैटरी निकाल लेंगे और उनसे कंट्रोल छीन लेंगे। इस दौरान उन्होंने राम बहादुर क्रूज फर्नांडिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके विचार यहाँ की पेयजल स्कीम में देखे जा सकते हैं। क्रूज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने पूरे विश्व को प्रेरित किया है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की, मजबूत लोगों के खिलाफ कमजोर लोगों के साथ खड़े हुए। उन्होंने सत्ता के अहंकार को चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास गवा रहा है, तमिलनाडु को कंट्रोल करने की मंशा वाला कोई भी शख्स सफल नहीं हुआ है। हम तमिलनाडु में ऐसी सरकार बनाएंगे जो लोगों की रक्षा करेगी, उन पर गोलियां नहीं चलाएगी। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सबके सामने खुलकर आ सकती है। उत्तर भारत से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता जम्मू पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि आज वो राहुल गांधी के बयान के विरोध में कोई बयान जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर बयान दिया था, जिससे पार्टी के ही कई नेता नाराज हो गए थे। कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं को G23 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल पत्र लिखकर कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाए थे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू पहुंचने वाले नेताओं में गुलाम नबी आजाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर जैसे नेता शामिल है। कहा जा रहा है कि असंतुष्ट नेता इस बात से भी नाराज है कि गुलाम नबी आजाद के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ। वो हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनके लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो,
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।